हेलो एंड वार्म वेलकम टू वाइज ब्रेन मोटिवेशन चैनल। मैं हूं तपन नागदा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूं और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूं। अगर मैं मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए हूं। अपने स्टूडेंट करियर में भी मैं टॉपर रहा हूं और अपने 20 ईयर्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से बहुत आसान शब्दों में, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में आपको एक्सरसाइज समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और मैथ सब्जेक्ट में आपकी एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाए। क्लास 6 मिडिल स्कूल की पहली सीढ़ी है। अगर मैथ्स के लिए एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाए तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और इंटायर करियर के लिए यह हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर में अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे, ठीक से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चैप्टर में लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आपको फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 1 के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप उन वीडियोस को देखिएगा। लेट्स बिगिन। हम क्लास 6 का मैथ्स करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, और जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। आपको फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं आपको ए बी सी डी में, और आपको कहा गया है कि इन प्रोडक्ट्स को एस्टिमेट कीजिए यूजिंग द जनरल रूल। आपको जनरल रूल्स, एक कंडीशन दे दी है कि आपको जनरल रूल का इस्तेमाल करते हुए ही इन प्रोडक्ट्स को एस्टिमेट करना है। और इतना ही नहीं, आपसे यह भी कहा गया है कि मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स। आपको 4 और भी एग्जाम्पल्स करना है या अपने मन से बताना है। तो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनरल रूल आखिर होता क्या है, क्योंकि हमें जनरल रूल का इस्तेमाल करना है। तो जनरल रूल मैं आपको समझाता हूँ। राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि हर फैक्टर को उसके ग्रेटेस्ट प्लेस में राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है। देन मल्टीप्लाई द राउंडेड ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहला काम है हर फैक्टर को राउंड ऑफ करना। और राउंड ऑफ कहाँ करना? उसके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। और फिर वो जो राउंडेड ऑफ फैक्टर्स होंगे, यानी राउंड ऑफ करने के बाद जो फैक्टर मिलेगा उसको फिर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले राउंड ऑफ फिर मल्टीप्लाई, लेकिन राउंड ऑफ भी जनरल रूल की हेल्प से। लेकिन मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जनरल रूल, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जनरल रूल आखिर है क्या, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहले कोई सी भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं 52 इंटू 91। वैसे तो आपको सम्स दिए ही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ जनरल रूल समझने के लिए 52 को 91 से मल्टीप्लाई, या हम एक काम करते हैं कि इसको 2/2 डिजिट ना लेते हुए इसे इस तरीके से ले लेते हैं 52, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। 491, अब और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ हम पहले लेते हैं नंबर 52। अब चेक करते हैं कि इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है। वंस, टेंस। इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस है टेंस। ये टेंस प्लेस पर जा रहा है, इसलिए
इसको हम टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे टेंस प्लेस पर, क्योंकि इसकी जो ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम या हाईएस्ट प्लेस है वो टेंस है। और एक बात और है कि यह 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो अगर कोई 2 डिजिट नंबर हो या उसकी जो ग्रेटेस्ट प्लेस हो वो टेंस हो, तो 2 कंडीशंस में बता रहा हूं आपको। कंडीशंस कह लीजिए, या ऐसा कहना ज़्यादा ठीक होगा कि ये 2 तरीके हैं। पहला कि ग्रेटेस्ट प्लेस आपको फाइंड आउट करना है, इस केस में टेंस है, और दूसरा ये 2 डिजिट नंबर है। आप सिर्फ ये भी देख लेंगे ना कि कोई नंबर 2 डिजिट नंबर है, इसका मतलब हमको उसे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस प्लेस पर। नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये 2 डिजिट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिजिट 491, और इसमें देखते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स प्लेस है, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे हंड्रेड्स प्लेस पर। ठीक है, तो इसमें भी आप देख लीजिए कि इसकी जो ग्रेटेस्ट प्लेस है, ग्रेटेस्ट प्लेस अगर 100 है, या आप ऐसा भी बहुत आसान तरीका है कि अगर ये 3 डिजिट नंबर है, तो हम उसे राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 100। हम उसे नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो अब आपको जनरल रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर को सबसे पहले उसे ग्रेटेस्ट प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे। अगर उसका ग्रेटेस्ट प्लेस 100 है तो वो हंड्रेड्स में राउंड ऑफ हो जाएगा। और भी सिंपल वर्ड्स में आपको समझना हो तो अगर कोई 2 डिजिट नंबर हमको दिया है तो हम उसको नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। अगर कोई 3 डिजिट नंबर दिया है तो हम उसे नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। अगर कोई 4 डिजिट नंबर दिया है तो हम उसे नियरेस्ट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे। इस तरीके से हम करेंगे। तो 2 डिजिट को टेंस में, 3 डिजिट को हंड्रेड्स में, 4 डिजिट को थाउजेंड्स में, इस तरीके से हम पहले राउंड ऑफ करते हैं। यह है जनरल रूल। और फिर जब राउंड ऑफ हो जाएगा तो फिर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरीके से राउंड ऑफ करके जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका एक फायदा होता है कि इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एक अच्छा और क्विक एस्टिमेट होता है। काफ़ी स्पीड से आप एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और इससे आप अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आंसर्स चेक कर सकते हैं, या मैं बोलूँ कि वेरीफाई कर सकते हैं। तो जनरल रूल का ये फायदा है राउंड ऑफ करने का। ठीक है, और अभी हम आई होप कि आपको जनरल रूल समझ में आ गया होगा। अदरवाइज हम अभी ABCD बहुत सारे सम्स कर रहे हैं। 4 मन से भी हम एग्जाम्पल्स लेके सम करेंगे, तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जनरल रूल क्या है और किस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट जो सम है हमारा A पार्ट, उसमें आपको 578 का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट करना है 161 से। सिंपल वर्ड्स में बोलूं
कि 578 को मल्टीप्लाई करना है 161 पर, लेकिन उसको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हमें उसे जनरल रूल का इस्तेमाल करके पहले राउंड ऑफ करना होगा, उसके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करना होगा और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को इनके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लेते हैं 578 को, ठीक है, हम लेते हैं 578 को और इसे इसके ग्रेटेस्ट प्लेस को फाइंड आउट करते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है। 1s, 10s, 100 ये इसका ग्रेटेस्ट प्लेस है, इसलिए हम इसे नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। एक और तरीका मैंने बताया था कि आप चेक कर लीजिए कि अगर ये 3 डिजिट नंबर है तो हम इसे नियरेस्ट हंड्रेड में राउंड ऑफ करेंगे। 2 डिजिट्स है तो टेंस में, 3 डिजिट्स है तो हंड्रेड्स में और 4 डिजिट्स है तो थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो ये बात तो तय हो गई कि हम इसे राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में इनको नियरेस्ट हंड्रेड्स प्लेस पर, नियरेस्ट 10 प्लेस पर राउंड ऑफ करना बताया है और उसमें मैंने आपको बहुत सारी अप्रोचेस बताई हैं। मैंने आपको एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारी अप्रोचेस बताई है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से आपको राउंड ऑफ करना आएगा। वैसे मैं अभी आपको एक अप्रोच से बता रहा हूँ और जो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड अप्रोच है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो लेट्स टेक द नंबर 578। अब हम देखेंगे, हमारा पहला काम है कि 578 किसके बीच लाई करेगा। अब यहाँ हमको नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये 1s, 10s, 100s, तो क्या करेंगे कि ये 578 है ना, तो उसको डबल ज़ीरो, इसको ज़ीरो बना देते हैं, 500। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो इसमें आप 100 ऐड कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा 600, या तो फिर इस 500 का नेक्स्ट नंबर होता है 600। तो हमें एक रेंज पता चल गई कि 578 किसके बीच लाई करेगा। सो 578 लाइज बिटवीन 578 किसके बीच में लाई करेगा, 500, ये 500 यहाँ से आपको आइडिया लगेगा और इसका नेक्स्ट होता है 600, तो ये 500 से 600 के बीच में लाई करेगा। तो हम या तो इस 578 को 500 में राउंड ऑफ करेंगे, या तो फिर हम इसे 600 में राउंड ऑफ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम होगा इसका मिड पॉइंट पता करना। ठीक है, हम इसका मिड पॉइंट पता करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस है, तो देखिए हम 100 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा 50। ठीक है, तो इस 50 को या तो आप इसमें ऐड कर दीजिए या इसमें से 50 लेस कर दीजिए, -50, कुछ भी करेंगे तो आंसर वही आएगा। 500 में से 50 ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 550। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, या कहूँ कि सेंटर पॉइंट हो जाएगा, बीचों बीच में ही है। तो 500 से 600 के बीच में सेंटर पॉइंट आया 550। अगर आप 600 से 700 के बीच में लेते तो सेंटर पॉइंट आता 650। अगर आप 800 से 900 के बीच में लेते तो सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट आता 850। इस तरीके से करना है
और ये केस कब अप्लीकेबल होगा, जब हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तब। ये बात हमेशा के लिए आप समझ लीजिए। तो हमने एक मिड पॉइंट निकाल लिया, सेंटर पॉइंट निकाल लिया, और अब हम इस मिड पॉइंट पर यानी कि 550 पर फोकस रखेंगे। तो 550 हमारा मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है, आस्क योरसेल्फ कि गिवन नंबर मिड पॉइंट या कहें कि सेंटर पॉइंट है क्या, ये आपको चेक करना है। हमारे इस केस में जो गिवन नंबर है 578, वो मिड पॉइंट यानी कि 550 है क्या? नहीं, 578 550 नहीं है। अगर यह सेंटर पॉइंट होता, 550 होता, तो हम इसे 600 में राउंड ऑफ करते, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब ये सेंटर पॉइंट तो नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि इफ द गिवन नंबर, अगर ये सेंटर पॉइंट होता तो क्या होता, इफ द गिवन नंबर इज मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट, देन वी विल, हम इसे राउंड अप करते, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम इसे राउंड अप कर देते 600 में, या हम इसे राउंड ऑफ कर देते 600 में आगे की ओर। जब आपको इस तरीके की रेंज दी हुई है और आपका जो मिड पॉइंट है वो 550 है इस पर्टिकुलर केस में, तो हम क्या करते, अगर ये 550 अगर सेंटर पॉइंट, देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये सेंटर पॉइंट में होता है कि चलिए 550 से जो कम होंगे वो 500 में राउंड ऑफ हो जाएंगे, और 550 से जो ज़्यादा होंगे वो 600 में राउंड ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जो सेंटर पॉइंट होता है वो भी आगे की ओर यानी राउंड अप होता है या राउंड ऑफ होता है। अब गिवन नंबर इस केस में सेंटर पॉइंट नहीं है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा गिवन नंबर। And if the given number is greater than midpoint, मैं एक बार जनरल आपको समझा देता हूँ, is greater than midpoint, तब हम क्या करेंगे, इसे राउंड अप करेंगे आगे की ओर 600 में, ठीक है। एंड if the given number is less than midpoint, आप हमेशा के लिए इसे याद रख लीजिए, तब हम इसे राउंड डाउन करेंगे पीछे की ओर 500 में। तो अगर जो गिवन नंबर है सेंटर पॉइंट है यानी 550 इस पर्टिकुलर केस में, तो हम उसको 600 में राउंड ऑफ करेंगे। अगर वो 550 से ज़्यादा है तो भी हम उसे 600 में राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन अगर वो 550 मतलब मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट इससे छोटा है, तो हम इसे 500 में राउंड डाउन करेंगे। तो हमारे इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए 578 ये 550 से बड़ा है या छोटा। चलिए जिसको नहीं आता वो मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। जैसे आप 6th क्लास में, आपको उम्मीद करता हूँ कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है ये कंपेयर करते आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए हमेशा ग्रेटेस्ट प्लेस से शुरू करिए, लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, जब इक्वल हो जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। 7 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, इसलिए जो 578 है वो 550 से बड़ा हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट।
बहुत सिंपल सी बात है। तो हमें क्या पता चला कि 578 इज ग्रेटर देन 550, और जब भी ऐसा होता है तो हम उस नंबर को राउंड अप कर देते हैं 600 में। Therefore 578 will be rounded off to 600, और हम इसको नंबर 1 नेम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 2 डिजिट्स थी। अब आपने 578 को तो राउंड ऑफ कर दिया है नियरेस्ट 100 में, लेकिन इसके साथ एक और डिजिट थी और वो थी 161। आपको 500 देखिए यहाँ पर है, ये देखिए 578 को 161 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 578 ले लिया। नाउ वी विल टेक 161 हमने लिया। अब हमारा पहला काम होता है कि 161 किसके बीच में लाई करता है। तो 161 ये 1 है, 100 प्लेस में हमको, हाँ, जनरल रूल की भी बात करूं तो 1s, 10s, 100s, इसका जो ग्रेटेस्ट प्लेस है उस हिसाब से हम राउंड ऑफ करेंगे, यही जनरल रूल है। तो ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है इसका ग्रेटेस्ट प्लेस है 100, तो इसलिए हम इसे 100 प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे। पर राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। वैसे भी यह 3 डिजिट नंबर है, इसलिए भी हम इसे 100 प्लेस पर ही राउंड ऑफ करेंगे। तो हम इसे राउंड ऑफ करते हैं, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100s। उम्मीद करता हूं कि आपको जनरल रूल अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100s। और इस एक्सरसाइज के पूरा होते होते आपको बहुत अच्छे से जनरल रूल समझ में आ जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100s। अब इसको नियरेस्ट 100s में हम राउंड ऑफ करते हैं। तो 161 किसके बीच में लाई करता है, ये है 1, तो 100 प्लेस पे हम कर रहे हैं तो 100, और 1 का नेक्स्ट नंबर होता है 2, इसलिए 161 लाई करेगा 100 और 200 के बीच में। अब अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करें तो 50 आएगा। अब इस 50 को या तो 100 में प्लस कर दीजिए या 200 से माइनस कर दीजिए, बात एक ही है, एक ही आंसर आएगा और वो आएगा 150, और 150 हो जाएगा इसका मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट। इसी पर हमको अपना सारा फोकस रखना है, 150 पर। नाउ ask yourself whether the given number is equal to the center point। क्या गिवन नंबर मिड पॉइंट के इक्वल है क्या? गिवन नंबर मतलब 161 इस केस में, क्या ये 150 के इक्वल है? जी नहीं, ये 150 के इक्वल नहीं है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं, तो ये तो दोनों इक्वल है। अब 6 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर 161 is greater than 150। अगर मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट के इक्वल नहीं हो गिवन नंबर, तो दो ही फिर पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो गिवन नंबर मिड पॉइंट से बड़ा होगा या तो फिर छोटा होगा। इस केस में यह मिड पॉइंट से बड़ा है, 161 is greater than 150, देयरफॉर हम इसे राउंड अप करेंगे आगे की ओर 200 में। Therefore 161 will be rounded off to 200। ये हो गया सेकंड, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2
हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। इक्वेशन नहीं, हमने सिर्फ नंबरिंग की है। तो फॉर्म 1 and 2 578 किसमें राउंड ऑफ हुआ था? 600 में, और 161 राउंड ऑफ हुआ था 200 में। देखिए यहाँ पर अभी अभी हमने किया, तो अब हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया है। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। नाउ द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगा? जो हमने ये नंबर्स राउंड ऑफ किए हैं, 600 इंटू 200। अब सबसे पहले इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर को। 6 2 12, और उसके बाद जितने भी जीरोस हों वो यहाँ पे लिख देना। 1 2, इस केस में 1 2 3 4, 4 जीरोस है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 जीरोस। 1 2 3 4। अब हम इसे इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमास लगा देते हैं। क्या होता है? 3 2 2, इस तरीके से। और हम लेफ्ट से शुरू करते हैं राइट की ओर, तो 3 2, उसके बाद तो 1 बचा। अब इसको किस तरीके से रीड करेंगे? 1s 10s 100 1000 10,000 और लेख। तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने इस सम में जनरल रूल यूज किया, तो बाय यूजिंग जनरल रूल हमने ये आंसर निकाला है। तो जनरल रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर को पहले उसके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई करिए। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो है ये, जिसमें आपको 5281 का मल्टीप्लिकेशन 3491 से करना है। लेकिन सबसे पहले हम इस नंबर को, इन नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। और राउंड ऑफ भी कैसे करेंगे? जनरल रूल के अकॉर्डिंग। और जनरल रूल क्या कह रहा है कि हम इन्हें इनके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर हम लेते हैं, और वो है 5281। 5281। अब इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है? 1s 10s 100 1000। ये इसका ग्रेटेस्ट प्लेस है, और वैसे भी ये 4 डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसे, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस 1000 है, इसलिए हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। हम इसे नियरेस्ट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अब हमारा पहला काम ये होगा देखना कि 5281 किसके बीच में लाई करता है। 5281 लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा? देखिए यहाँ 5281 है, तो 5000 करेंगे, तो ये 5281 जो है वो 5000 से 6000 के बीच में लाई करेगा। और या तो हम इसे 5000 में राउंड ऑफ करेंगे, या तो फिर 6000 में राउंड ऑफ करेंगे। अब 1000 प्लेस पे कर रहे हैं, तो 1000 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 500 आता है। तो या तो इसमें 500 प्लस कर दीजिए, या तो 6000 में से 500 लेस कर दीजिए। बात एक ही है, आपका आंसर आएगा 5500, जो कि मिड पॉइंट होगा या तो फिर सेंटर पॉइंट होगा। एक ही बात है, मिड पॉइंट बोल लीजिए, सेंटर पॉइंट बोल लीजिए। और हमारा सारा फोकस यहीं इस मिड पॉइंट पे 5500 पर है। ठीक है,
अब हमको क्या चेक करना है, पहले तो हम मिड पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो मिड पॉइंट क्या है, 5500, ये हमारा मिड पॉइंट है। और गिवन नंबर क्या है, वो है 5281। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 5281 5500 के इक्वल है क्या। देखने से ही पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है, यानी कि हमारा गिवन नंबर सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट नहीं है। और अगर यह नंबर सेंटर पॉइंट या तो फिर जो है ये कह लीजिए कि मिड पॉइंट नहीं है, तो फिर ये या तो इस मिड पॉइंट से बड़ा होगा हमारा गिवन नंबर, या तो फिर इससे छोटा होगा। हम कंपेयर करते हैं इन दोनों नंबर्स को, 5281 और 5500, ये हमारा गिवन नंबर है, ये हमारा मिड पॉइंट है। ये दोनों इक्वल है। लेफ्ट से शुरू करते हैं ग्रेटेस्ट प्लेस से। ये यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 इज लेस देन 5, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जो गिवन नंबर है वो मिड पॉइंट से छोटा हो जाएगा। तो 5281 इज लेस देन 5500, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, राउंड डाउन कर देंगे पीछे की ओर 5000 में। ठीक है, हम इसे 5000 में राउंड डाउन कर देंगे। ठीक है, तो किस तरीके से ये राउंड डाउन हुआ आपको समझ में आ गया, किस रूल के अनुसार। अब हम इसे अच्छे से लिख देते हैं। 5281 will be rounded off to 5000, और हम इसे नंबर दे देते हैं नंबर 1। ये हो गया आपका पहला नंबर। अब दूसरा नंबर क्या है, 3491। अब हम इसे लेंगे 3491। अब हम इसका ग्रेटेस्ट प्लेस देखेंगे। 1s 10s 100 1000 है, और वैसे भी यह 4 डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसे किस में राउंड ऑफ करेंगे, 1000 प्लेस पे। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, ये होता है जनरल, कि पहले नंबर को राउंड ऑफ करिए, वो भी उसके ग्रेटेस्ट प्लेस पर। ठीक है, या तो ग्रेटेस्ट प्लेस हो, या ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने डिजिट है, 4 डिजिट नंबर है, इसलिए 1000 प्लेस में करेंगे। अब हमें क्या देखना है, अगला काम क्या है, ये किसके बीच में लाई करता है। 3491 लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा, 3000 और 3 का नेक्स्ट होता है 4, तो 3000 से 4000 के बीच में लाई करेगा। और मिड पॉइंट निकालना हो तो 1000 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। अब या तो इसमें 500 ऐड कर दीजिए, या तो इसमें 500 लेस कर दीजिए, बात एक ही है। इससे आपको मिल जाएगा आपका मिड पॉइंट, जो कि इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा 3500। अब हम हमारा सारा फोकस इस मिड पॉइंट पे करेंगे और उसे गिवन नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा गिवन नंबर है 3491, क्या ये इसके इक्वल है क्या। जी नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है। तो अब फिर दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये गिवन नंबर बड़ा होगा मिड पॉइंट से, या तो फिर गिवन नंबर कम होगा मिड पॉइंट से। और जब ये बड़ा होगा
तो इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड अप नेक्स्ट नंबर में, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और अगर गिवन नंबर मिड पॉइंट से कम होगा तो हम इसे राउंड डाउन कर देंगे पीछे की ओर। तो हमारे इस केस में 3491 जो कि गिवन नंबर है, और 3500 जो कि मिड पॉइंट है, इसका कंपैरिजन करते हैं। ये दोनों इक्वल है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है 4 इज लेस देन 5, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट कि 3491 इज लेस देन 3500 जो कि हमारा मिड पॉइंट है। तो ये कम है, इसलिए हम इसे राउंड डाउन कर देंगे 3000 में। यही मेथड है, ठीक है। अब हमने इसे ठीक से लिख लेते हैं। सो 3491 will be rounded off to 3000। ये हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, वन से क्या हमें पता चला था, हमारे पास दो डिजिट्स थी, एक थी 5281, ये किस पे राउंड ऑफ हो गया था 5000 में, और यहाँ 3491 ये राउंडेड ऑफ हो गया 3000 में। तो इस तरीके से जनरल रूल का इस्तेमाल करते हुए हमने इन नंबर्स को राउंड ऑफ कर दिया। अब हम इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालेंगे। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू 5000 इंटू 3000। पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 5 3 15, और फिर कितने जीरो हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा देते हैं 3 2 2। इस तरीके से अगर हमें इसे देखना है कि ये नंबर क्या है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। तो ये हो गया 1,50,00,000। ये आपका आंसर हो गया बाय यूजिंग द जनरल रूल, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड सम। अब हम देखते हैं थर्ड, जो कि है 1291 इंटू 592। तो इसमें भी हम सबसे पहले इन नंबर्स को इनके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लेते हैं 1291 और फाइंड आउट करते हैं इसका ग्रेटेस्ट प्लेस, 1 10 100 1000। और वैसे भी यह 4 डिजिट नंबर है, इसका मतलब हम इसे किस में राउंड ऑफ करेंगे, 1000 प्लेस पर, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट प्लेस 1000 है। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, ठीक है। अब 1291 किसके बीच में लाई करता है, लाइज बिटवीन, ये है 1000 और 1 का नेक्स्ट होता है 2, इसलिए ये लाई करेगा 1000 से 2000 के बीच में। 1000 को 2 से डिवाइड करें तो 500 आएगा, या तो आप इसमें 500 ऐड कर दीजिए या इसमें माइनस कर दीजिए, बात एक ही है।
आपको इस तरीके से मिल जाएगा आपका मिड पॉइंट, जो कि आएगा 1500, और हम इसकी हेल्प से इन नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या गिवन नंबर मिड पॉइंट के इक्वल है क्या। जी नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो अब दो ही केस होंगे कि या तो हमारा गिवन नंबर मिड पॉइंट से बड़ा होगा, अगर ऐसा होगा तो हम उस नंबर को राउंड अप करेंगे आगे की ओर। ठीक है, इसे हम राउंड अप करेंगे। फिर अगर गिवन नंबर मिड पॉइंट से कम होगा, हम इसे राउंड डाउन करेंगे पीछे की ओर। तो चलिए कंपेयर करके पता करते हैं कि ये बड़ा है या छोटा। 1291 ये गिवन नंबर है, और 1500 ये हमारा मिड पॉइंट है। कंपेयर करिए, ग्रेटेस्ट प्लेस से शुरू करेंगे, ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए हम आगे बढ़े। 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, इसका मतलब जो है कि हमारा गिवन नंबर मिड पॉइंट से छोटा है। कहने का मतलब है कि 1291 1500 से छोटा है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे राउंड डाउन करेंगे 1000 में। ठीक है, therefore 1291 will be rounded off to 1000, और हम इसे नंबर 1 नेम दे देंगे। ठीक है, और अब हम कंसीडर करेंगे हमारा दूसरा नंबर 592। अब हम देखते हैं कि इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है, 1s 10s 100s। ऐसा नहीं करना है कि अगर एक कोई 4 डिजिट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1291, और हम उसे 592 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ इसी का ग्रेटेस्ट प्लेस देख लिया और हमें दोनों का इंडिविजुअली चेक करना है। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट प्लेस हो गया 100s, और वैसे भी ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, इसलिए हम इसे राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100s में। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हम नियरेस्ट 100s में राउंड ऑफ करना है। अब हमारा नेक्स्ट काम ये है, ये देखना कि 592 किसके बीच में लाई करेगा। सो 592 लाइज बिटवीन 5 है ये, तो 500 और 5 का नेक्स्ट होता है 6, तो 500 से 600 के बीच में ये लाई करेगा, और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे निकालते हैं। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। अब इसमें या तो 50 ऐड कर दीजिए या तो इसमें लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका मिड पॉइंट, यानी 550। अब क्या चेक करना है कि आपका गिवन नंबर क्या मिड पॉइंट के इक्वल है क्या। जी नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो दो ही बातें हैं, या तो आपका गिवन नंबर ग्रेटर देन मिड पॉइंट होगा, उस केस में हम इसे राउंड अप करेंगे 600 में, और अगर गिवन नंबर मिड पॉइंट से छोटा होता है तो हम उसे राउंड डाउन करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। हमारा गिवन नंबर 592, ये है हमारा गिवन नंबर, और 550 ये है हमारा मिड पॉइंट। चलिए इसे कंपेयर करते हैं, ये इक्वल है। अब 9 इज ग्रेटर देन 5, 9 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब है कि 592 इज ग्रेटर देन 550, इसलिए हम इसे राउंड अप करेंगे 600 में। वैसे भी देखने से पता चल रहा है कि ये जो 592 है वो 600 से सिर्फ 8 ही कम है।
जबकि 592 500 से 92 ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 600 से सिर्फ 8 ही लेस है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये 600 से ज़्यादा पास है, इसलिए हम इसे 600 में राउंड ऑफ करेंगे। इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। 592 will be rounded off to 600। ये हो गया आपका सेकंड नंबर। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दो नंबर्स थे, देखिए 1291 जो कि राउंडेड ऑफ किसमें हो गया, 1000 में। ये पीछे हमने किया था, और अभी अभी जो हमने किया 592 वो राउंड ऑफ हो गया 600 में। बस अब इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 इंटू 600, अब 1 इंटू 6 हो जाएगा 6। अब काउंट कर दीजिए नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4 5 5 जीरो यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 4 5, और इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखना है तो 3 2, ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 और lakh, 6 lakh। This is our answer by using the general rule। ठीक है, तो ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में डी, इसमें हमें इसे 9 जो है हम देख रहे हैं कि एक 4 डिजिट है, पहली 9250 और दूसरा 2 डिजिट का नंबर है 29। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 9250, 9250 1s 10s 100 1000। इसका जो ग्रेटेस्ट प्लेस है वो जो है 1000 है, और वैसे भी ये 4 डिजिट नंबर है, तो हम इसे किसमें राउंड ऑफ करेंगे, हम इसे राउंड ऑफ करेंगे थाउजेंड्स में। तो करते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि 9250 9250 लाइज बिटवीन, इसके बीच में लाई करेगा 1000 प्लस पे करना है, तो यहाँ 9 है, तो ये लाई करेगा 9000, और 9 का नेक्स्ट नंबर होता है 10, तो ऑब्वियसली ये 9000 और 10,000 के बीच में लाई करेगा। अगर हम 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 500 आता है, या तो 500 ऐड कर दीजिए या फिर 500 लेस कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट 9500, और हम इसकी हेल्प से इसे राउंड ऑफ करेंगे। अब हमें चेक करना है कि क्या गिवन नंबर 9250 मिड पॉइंट तो नहीं है। जी नहीं है। अब दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी कि या तो ये जो 9250 है ये इससे बड़ा होगा या छोटा होगा। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। 9250 और 9500 को हम कंपेयर कर लेते हैं। इसका ग्रेटेस्ट प्लेस है लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो ये दोनों इक्वल है। अब ये 2 है, ये 5 है, सो 2 इज लेस देन 5, देयरफॉर 9250 इज लेस देन 9500, और ऐसा है कम है, इसलिए हम इसे राउंड डाउन करेंगे, और हम इसे राउंड डाउन करेंगे 9000 में। सिस्टमेटिक लिखते हैं
9250 will be rounded off to 9000। ये हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 29। इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है 1/10, और वैसे भी ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम इसे किस में राउंड ऑफ करेंगे, टेंस में, नियरेस्ट टेंस में। तो करते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। क्या देखेंगे 29 किसके बीच में लाई करता है, लाइज बिटवीन ये 2 और 0, तो ये लाई करेगा 20, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 20 से 30 के बीच में। अब 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, या तो इस 20 में 5 ऐड कर दीजिए या 30 में से 5 लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका मिड पॉइंट 25। और इसकी हेल्प से अब हम राउंड ऑफ करेंगे। हम कंपेयर करेंगे, अगर गिवन नंबर मिड पॉइंट से बड़ा होता है तो हम इसे राउंड अप करते हैं, और अगर गिवन नंबर मिड पॉइंट से छोटा होता है तो हम इसे क्या करते हैं, राउंड डाउन करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें दिया है 29, जो कि ऑब्वियसली 25 से बड़ा है, इसलिए हम इसे राउंड अप करेंगे 30 में। और वैसे भी देखने से ही पता चल रहा है कि 29 30 से सिर्फ एक ही कम है, जबकि 20 से 9 ज़्यादा है, तो 29 30 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसे 30 में राउंड ऑफ करेंगे। सो 29 will be rounded off to 30। ये हो गया सेकंड। अब फ्रॉम 1 and 2 हमारे 2 नंबर थे, आपको याद होगा जो हमारा पहला नंबर था वो था 9250। 9250 ये किस में राउंडेड ऑफ हुआ, ये राउंडेड ऑफ हुआ था 9000 में, और अभी अभी हमने 29 को राउंड ऑफ किया, राउंडेड ऑफ टू 30। बस अब निकालेंगे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा 9000 इंटू 30। सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 3 27। अब जीरोस काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरोस लिख देते हैं। वन टू थ्री फोर 3 2, तो ये हो गया 2,70,000। ये हमारा आंसर हो गया बाय यूजिंग द जनरल रूल। ठीक है, और अब मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया राउंडिंग ऑफ करना। तो हमने ये ABCD जो हमें दिया हुआ था, इसको जनरल रूल का इस्तेमाल करके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करके फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो उसके आंसर भी निकाल दिए। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का एक और पार्ट है जिसमें बोला गया है कि मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स। बनाना है हमें खुद को एग्जाम्पल्स, और हम एग्जाम्पल बना भी लेते हैं और उसको जनरल रूल का इस्तेमाल करके राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन से नंबर लेना है। ठीक है, तो हम 4 और इस तरीके के एग्जाम्पल बनाते हैं। तो चलिए कुछ भी हम नंबर ले सकते हैं। 2/3 का हम एक नंबर लेते हैं, यानी कि 2 डिजिट्स इधर ले लेते हैं से 53, और इसको मल्टीप्लाई करना है 271 से, और जनरल रूल को यूज करके हम एस्टिमेट निकालेंगे। सबसे पहले हम इसे जो है इनके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे,
और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे। 53 हम ले रहे हैं, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा, वंस प्लेस, और वैसे भी ये 2 डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। अब हमें देखना है कि 53 किसके बीच में लाई करता है। 53 लाइज बिटवीन ये 50 और 5 का नेक्स्ट 6, तो ये लाई करेगा 50 से 60 के बीच में। 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5, या तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए या 5 इसमें से लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका मिड पॉइंट जो कि होगा 55। अब इसको कंपेयर करेंगे गिवन नंबर से। गिवन नंबर है 53, गिवन वैसे तो नहीं है, हमने खुद ने इसे सिलेक्ट किया है, तो ये 53, ठीक है, ये 53। क्या ये 55 के इक्वल है? जी नहीं, ये 55 के इक्वल नहीं है। 53 जो है वो 55 से कम है, इसलिए हम इसे राउंड डाउन करेंगे। अब इसे राउंड डाउन करेंगे 50 में, तो नाम देंगे 1, ठीक है। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर 271, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, और वैसे भी ये एक 3 डिजिट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 271 किसके बीच में लाई करता है। किसके बीच में लाई करेगा, 200 और 300 के बीच में, और 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50 आता है। अब या तो इसमें 50 ऐड कर दीजिए या इसमें से लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका मिड पॉइंट 250। अब यहाँ 271 जो है वो मिड पॉइंट तो नहीं है, बल्कि ये मिड पॉइंट से बड़ा है, इसलिए हम इसे राउंड अप कर देंगे 300 में, ठीक है। सो 271 will be rounded off to 300, इसको नंबर दे दो 2। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या हो गया, हमारे जो दो नंबर्स हैं उससे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले क्या नंबर था हमारा, 53 था, और 53 किस पे राउंड ऑफ हुआ, राउंडेड ऑफ टू 50, और अभी अभी हमने किया 271, 271 राउंडेड ऑफ हो गया 300 में। बस अब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या होगा, 50 इंटू 300, 5 3 जा 15, और जीरो कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 15,000 आपका आंसर आएगा। तो हमने ये मन से, हमारे ही मन से एग्जाम्पल लिया, राउंड ऑफ किया और फिर उसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल लिया। तो अब हम फिर से एक और एग्जाम्पल मन से लेते हैं। इस बार हम 3/3 लेते हैं। देखिए 374, इसको मल्टीप्लाई करते हैं से 488 से। अब पहले हम इसको इनके ग्रेटेस्ट प्लेस पर, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा, तो हम इसे ग्रेटेस्ट प्लेस पर पहले राउंड ऑफ करेंगे। तो बारी बारी से दोनों नंबर्स को लेंगे। पहले लेते हैं 374 को, वंस, टेंस, 100, और वैसे भी ये 3 डिजिट नंबर है ना, आप देखकर ही पहचान जाएंगे ये 3 डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसे नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 374 है वो किसके बीच में लाई करता है। 374 लाइज बिटवीन 300 एंड 400, और 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50, इसमें 50 ऐड करिए। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये मेथड अच्छे से लर्न हो जाए।
350, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब 374 350 के इक्वल तो नहीं है, ये तो इससे बड़ा है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, राउंड अप कर देंगे इसमें। नेक्स्ट जो ये 400 है, इसमें 400, therefore 374 will be rounded off to 400, ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है 488, हम 488 को लेंगे। ये भी 3 डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसे नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो हम देखेंगे इसके लिए कि 488 किसके बीच में लाई करता है। 488 400 और 500 के बीच में लाई करेगा, और आपको ये भी अब तक समझ में आ गया होगा कि इसका जो मिड पॉइंट है वो 450 हो जाएगा। नाउ 488 मिड पॉइंट तो नहीं है, 488 450 से बड़ा है, इसलिए हम इसे राउंड अप कर देंगे 500 में। वैसे भी देखने से पता चल रहा है कि 488 500 से सिर्फ 12 ही कम है, जबकि 400 से 88 ज़्यादा है। सो 488 will be rounded off to 500, ये हो गया हमारा सेकंड। अब फ्रॉम 1 and 2 तो आपका 1 and 2 से हमारे जो हमने अपने मन से जो नंबर लिए थे, एक तो लिया था, एक लिया था हमने 374, क्योंकि राउंड ऑफ होके 400, और अभी 488 लिया, ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 500, ये राउंड ऑफ कर दिया हमने, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो अब एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालते हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप देख के ही बता पाएंगे कि किस में राउंड ऑफ करना है। तो 4 5 20, और जीरोस कितने 1 2 3 4, हो गया 3 2 2, 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख, ये 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा जब हम 400 को 500 से मल्टीप्लाई करते हैं। मन से हम कोई सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो ये हो जाएगा, ले लेते हैं, ये तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं 2 3 4 5, ये 4 डिजिट नंबर, और इसको 3 डिजिट नंबर से 792 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको इसके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे और फिर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले लेते हैं 2 3 4 5, देखने से पता चल रहा है कि ये 4 डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसे नियरेस्ट थाउजेंड्स प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट थाउजेंड्स प्लेस पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 2000 से लेके 3000 के बीच में। हम 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 500 आता है, या तो इसमें 500 ऐड कर दीजिए या इसमें से 500 लेस कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा हमारा मिड पॉइंट, जो कि है 2500। बस अब इसको मिड पॉइंट से कंपेयर करेंगे। जो हमारा 2345 है, ये मिड पॉइंट तो ऑब्वियसली नहीं है, और हम इसे कंपेयर कर लें तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, 3 इज लेस देन 5, इसलिए हमारा जो मिड पॉइंट है 2345, ये लेस देन हमारे मिड पॉइंट है 2500 से होगा, इसलिए हम इसे राउंड डाउन करेंगे 2000 में। ठीक है, सो 2 3 4 5 will be rounded off to 2000, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम लेते हैं 792, ये भी हमने मन से ही लिया था। ये 3 डिजिट नंबर है,
इसलिए इसको 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 100 प्लेस पर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो ठीक है, 792 किसके बीच में लाई करेगा? 700 से 800 के बीच में, और 700 से 800 के बीच में मिड पॉइंट होता है 750। इससे हम कंपेयर करते हैं 792, तो ये 750 से ज़्यादा है। और वैसे भी देखने से पता चल रहा है कि 792 800 से सिर्फ 8 ही कम है, जबकि 700 से 92 ज़्यादा है। तो 792 800 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसे राउंड ऑफ करेंगे या राउंड अप करेंगे 800 में। Therefore, 792 will be rounded off to 800। राउंड अप कर दिया इसको, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? जो आपका 2345 था वो राउंड ऑफ किस में हो गया था? 2000 में। और अभी अभी आपने किया 792 किस में राउंड ऑफ हुआ था? 800 में। बस अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट जो कि हो जाएगा 2000 इंटू 800। पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 8 16 और 1 10। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 zeros, 1 2 3 4 5 3 2 2। इंडियन सिस्टम के हिसाब से कैसे रेट करेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। तो ये हो गया 16 लाख, जो कि हमारा आंसर हो गया बाय यूजिंग द जनरल रूल। अब हम लेते हैं मन से हमारा 4th एग्जाम्पल। ठीक है, और आपसे टोटल 4 एग्जाम्पल्स ही पूछे थे, तो ये आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ये भी हम मन से ही लेते हैं और उसको थोड़ा वो जल्दी करते हैं। 4612 इंटू 72। पहले हम इसे ग्रेटेस्ट प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए लेते हैं 4612, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस अगर फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा 1000, और वैसे भी ये 4 डिजिट नंबर है। अब 4612 किसके बीच में लाई करेगा? लाइज बिटवीन, ऑब्वियसली ये 4000 और 5000 के बीच में लाई करेगा। और अगर हम 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 500 आता है। मिड पॉइंट लाने के लिए या तो इसको 500 प्लस करेंगे या 5000 में से 500 लेस करेंगे, तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा 4500। ठीक है, चाहे तो इसको लाइन खींच सकते हैं। अब हम इसे कंपेयर करते हैं 4612 को 4500 से, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर 4612 इज ग्रेटर देन 4500। हम इसे राउंड अप करेंगे, इसमें करेंगे 5000 में, ये आगे की ओर 5000 में। सो 4612 will be rounded off to 5000, ये हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 72। ठीक है, तो 72 इसका ग्रेटेस्ट प्लेस क्या हो जाएगा? 1 10, और वैसे भी ये 2 डिजिट नंबर है। अब देखते हैं ये किसके बीच में लाई करता है? 72 लाइज बिटवीन, बहुत इजी है, 70 से 80 के बीच में, और इसका मिड पॉइंट 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, या तो इसमें 5 ऐड करिए या इसमें से 5 लेस करिए। 75
इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब 72 जो है 75 से कम है, इसलिए ये राउंड डाउन हो जाएगा 70 में। और वैसे भी कॉमन सेंस यूज करें तो जो 72 है वो सिर्फ 70 से 2 ही ज़्यादा है, जबकि 80 से 8 कम है, तो ये 70 के ज़्यादा करीब है, इसलिए ये 72 राउंड ऑफ हो जाएगा 70 में। सो 72 विल बी राउंडेड ऑफ टू 70। ये हो गया आपका नंबर 2। नाउ फ्रॉम इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, फ्रॉम 1 and 2 से हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से राउंड ऑफ किया है। देखिए 4612 जो हमने पहला नंबर लिया था हमारे मन से, वो किस में राउंड ऑफ हुआ था? 5000 में, राउंडेड ऑफ टू 5000। और 72 इसमें राउंडेड ऑफ हुआ था 70 में, राउंडेड ऑफ टू 70। बस अब इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालते हैं। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट वो हो जाएगा 5000 इंटू 70। सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 5 7 का 35। फिर आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना होता है, 1 2 3 4। इसमें 4 जीरो है, 1 2 3 4, 3 2 2 इंडियन सिस्टम के हिसाब से। और अगर इसे देखना है कि ये क्या है, 1 10 100 1000 10,000 और लाख, तो ये है 3,50,000। ये हो गया हमारा आंसर बाय यूजिंग द जनरल रूल। तो जनरल रूल का हमने इस्तेमाल किया, यानी कि पहले हमने इन नंबर को इनके ग्रेटेस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ किया और फिर हमने इसका प्रोडक्ट निकाला। लेकिन अब ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए मैथ्स को समझना ही काफ़ी नहीं होता, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। आप हर सम की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो एक बार ये वीडियो देखिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो या आपकी कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को विजिट करिए। मैंने कई एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड किए हैं। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम टिप्स, मैथ्स, क्लास 6 मैथ्स, वीडियो फॉर स्टूडेंट्स। मैंने कई शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए हैं। मेरे कई इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, आप उन वीडियोस को देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे भी कई इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।